आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कावेरी इंजन के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर के बाद में भारत में फिर से वो कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है कि भारत काफी हद तक अमेरिकन इंजन के ऊपर डिपेंडेंट है और कल के वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी भारत का जो हिस्टोरिक स्टैंड रहा है यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उसमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ रहा है। देखिए, अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड है कि उनको ज्यादा बिजनेस चाहिए और वो अमेरिका में लोकल मैन्युफैक्चरिंग लाना चाहते हैं। हिस्टोरिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से चीजों को बाहर आउटसोर्स किया जाता था ताकि उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट मेंटेन रहे और लो लेबर कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का प्रयोग करते हुए वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम रख पाते थे। हालांकि अब ये देश अपने खुद के प्रोडक्ट बना पा रहे हैं जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के साथ में कॉम्पीट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप इन सब चीजों को वापस से अमेरिका में लाना चाहते हैं, जिससे अमेरिकन इकोनॉमी को क्या फायदा होगा वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन भारत और चाइना जैसे देशों को अभी कुछ दिक्कत होने वाली है। नेवरदलेस डोनाल्ड ट्रंप का फोकस है कि अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए और इंपोर्ट को कम किया जाए। ऐसे में उनकी तरफ से ये कोशिश नहीं की जाएगी कि भारत अमेरिकन हार्डवेयर को ना खरीदे। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए GE इंजन्स की, जिसमें GF404 तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1 में यूज किया जाएगा, वहीं पर GF414 जो तेजस मार्क 2 आर्म का और TEDBF में यूज किया जाएगा, इनका कलेक्टिव नंबर लगभग 500 से 600 का होगा। ऐसे में ना ही GE और ना ही डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि भारत ये ऑर्डर कैंसिल करे, और भारत की तरफ से भी अगर कुछ दूसरे अल्टरनेटिव्स अभी तक ढूंढे जा रहे थे तो वो फिलहाल ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि सिचुएशन इस समय थोड़ी वॉलेटाइल है और हर एक एक्शन का रिएक्शन आएगा ही। हालांकि जो चीज भारत को इस समय करनी चाहिए वो है कावेरी इंजन को फंड करना। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले DRDO चीफ की तरफ से कह दिया गया था कि कावेरी प्रोग्राम ऑलरेडी बंद हो चुका है। कई लोगों को वो न्यूज काफी ज्यादा शॉकर लगी थी, लेकिन ये चीज तो हम लोग काफी पहले से जानते थे कि कावेरी प्रोग्राम को LCA से डीलिंग कर दिया गया था, और डीलिंग का मतलब है कि प्रोग्राम बंद हो गया था। वैसे साइमल्टेनियसली एक दूसरा प्रोग्राम चल रहा है जिसको भारत सरकार ने अप्रूव किया है और उसकी फंडिंग आ भी रही है। वो प्रोग्राम है कावेरी डेरिवेटिव इंजन। कावेरी डेरिवेटिव इंजन एक डिफरेंट प्रोग्राम है और उसको और कावेरी इंजन को लिंक करके नहीं देखना चाहिए। कावेरी डेरिवेटिव इंजन एक नॉन आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन है जो घातक UCAV के लिए बनाया जा रहा है, और ये इंजन मोर और लेस सॉर्टेड है। एज सच अगर कावेरी इंजन की बात की जाए तो इस समय ये इंजन 73 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, लेकिन ये रिक्वायर्ड थ्रस्ट नहीं है। इस थ्रस्ट के साथ में आप LCA तेजस को पावर नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से भारत का आइडिया होना चाहिए कि इस इंजन को एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर विकसित किया जाए, और ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्रोग्राम साइमल्टेनियसली चलता रहना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि GTRE की तरफ से कोशिश नहीं की गई थी। GTRE की तरफ से कोशिश की गई थी कि एग्जिस्टिंग ट्राई कावेरी इंजन के ऊपर आफ्टर बर्नर ऐड किया जाए और वहां से जो इंजन मिले उसको LCA तेजस के साथ में इंटीग्रेट किया जाए। इनफैक्ट GTRE की तरफ से ब्राह्मोस एरोस्पेस को एंगेज कर इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उनके पास में कोई टेस्ट बेड नहीं है, और जिन LSP एयरक्राफ्ट के ऊपर ये कावेरी इंजन माउंट करने की कोशिश की जा रही थी वो भारतीय वायुसेना को बिलोंग करते हैं। एक मोमेंट के लिए भारत को इनकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। पर्सनली मेरा मानना है कि यहाँ पर भारत को इसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम टेक्नोलॉजी को मास्टर करके रख लेना चाहिए, ताकि आगे चलकर ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर भारत को इंजन्स ना मिले तो कम से कम भारत के पास में अपना खुद का कुछ तो बैकअप हो। और प्रैक्टिकली इस इंजन प्रोग्राम में बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगने वाले हैं। हाँ, आपको एक LSP एयरक्राफ्ट यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, और उस एयरक्राफ्ट के ऊपर किए जाने वाले मॉडिफिकेशन के कुछ एडिशनल पैसे भी आपके लगने वाले हैं। नेवरदलेस आपकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रहेगी, और इसके लिए अगर आपको फ्रांस से हेल्प लेनी पड़े, रशिया से हेल्प लेनी पड़े या UK से हेल्प लेनी पड़े तो आपको ये ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने चाहिए। अगर कोई इकोनॉमिस्ट मेरी ये बात सुन रहा होगा तो कहेगा कि ये पैसे वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, और मैं पूरे होश में ये चीज कह रहा हूँ कि भारत को ये पैसे वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स जो चीजें करके गए थे, चाहे होमी भाभा हो या विक्रम साराभाई, वो सब यही चीज चाहते थे कि भारत हमेशा इंडिपेंडेंट रहे, और उसके लिए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।